ओके, वेलकम बैक। आज की जो तारीख है वो कितनी है आप लोगों के सामने, वो तारीख फिलहाल उभर के सामने आई, वो है 17, ओ माय गॉड, 17 जुलाई 2025, 17 जुलाई 2025। आप लोग अब अनुमानित तौर पर बताइए कि ये जो चीज़ें लगभग कितना टाइम लगा सकती है। ये जो चीज़ें आप लोगों की समझ दिखाई दे रही है, ये अनुमानित तौर पर, क्योंकि फेस तो आ रहा है, बस जो इस पे दाग धब्बे ज़रा सा क्लीन मांगता है ये। और प्लस ये जो सूजन है, यू मीन विशेषज्ञों या डॉक्टरों की अगर ये माने तो ये गैस है, राइट, ये गैस है और धीरे धीरे निकल रही है। यू मीन इसके लिए एक्सरसाइज करना होगा, कम से कम सुबह उठकर 2-4 किलोमीटर पैदल भागना होगा, और दवाइयाँ भी इसके साथ खानी होंगी। और जैसे ही बॉडी की सारी नसें जो हैं स्थिर तौर पर आएंगी और जो गैस की चीज़ें हों वो धीरे धीरे ही उतर जाएंगी। तो अनुमानित तौर पर डॉक्टरों की अगर जो माने तो उन्होंने इन चीज़ों का जो टाइम दिया था पीछे, 3 से 15 दिनों का टाइम दिया था, लेकिन फिलहाल वो काफ़ी ओवर हो गया, क्योंकि यह मामला 3 जुलाई से उभर के सामने आया था, 3 मई, राइट, 3 मई। तो उस टाइम मैक्सिमम जो इसका टाइम दिया गया था वो फिलहाल 3 से 15 दिनों का, लेकिन फिलहाल काफ़ी ओवर टाइम हो गया, करीब 2 महीने इससे ज़्यादा वक्त लगा दिया इसने, क्योंकि 3 जुलाई 2 हो गए ना, आज 17 है, 17 जुलाई 2025, तो करीब 2 महीने और 14, 3, 17, करीब मान के चलिए 75 दिन, यानी कि 60 दिन ओवर हो चुके। लेकिन अनुमानित तौर पर आप लोग आइडिया लगाइए कि ये कहाँ तक जाकर और इन चीज़ों को कहाँ पर रुकेगा। तो डॉक्टरों की माने फिलहाल अभी की जो स्थिति है उन चीज़ों के आधार पर, कल हमने दवाइयाँ ले ली थी बाहर की, लेकिन वो तुरंत ख़त्म हो गई, क्योंकि हमें ज़्यादा खरीदना था, लेकिन पैसे नहीं होने के हालात में हमने उससे कम खरीदा। ओके, तो ये पहली चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ के आधार पर हम आना चाहेंगे, तो अब ये कहानी वर्तमान समय से नहीं है। हमारी ये जो कहानी है ये वर्तमान समय से नहीं है। फिर कहाँ से? जी हाँ, बिल्कुल, आप लोगों ने सही जाना, ये कहानी भविष्य से, 2019 से लगाकर 2023 तक, राइट, 2019 से लगाकर 2023 तक जो लोग हमारा भविष्य जानते थे, और जब हम डलही सुभाष नगर चांद से रिटर्न हुए, कुछ टाइम की ये बात है। क्योंकि हमारे एलियन होने का कोई प्रमाण होना चाहिए कि नहीं, कोई सबूत होना चाहिए। तो फिलहाल देश की राजधानी डलही सुभाष नगर, और इससे अच्छा और बेहतर जगह क्या हो सकता है, जहाँ पर कि डलही सुभाष नगर, और यानी कि सुभाष नगर से उत्तम नगर तक, राइट, जनकपुरी, उत्तम नगर, सुभाष नगर, अशोक नगर, तिहाड़ जेल, और यानी कि ये हमारा एरिया है फिलहाल, राइट। वहाँ के सारे लोग इस बात की जानकारी रखते हैं, कोई 1-2 लोग नहीं, 1-2 लोग नहीं, क्योंकि वहाँ से अगर जो आगे बढ़ा जाए, पुरानी दिल्ली, लाल किला, जामा मस्जिद, और कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, यानी कि वहाँ तक के लोग जानते हैं हमें कि हम एलियन हैं। और 29 जून 2019 की, और जो बच्चे, यानी कि जो बच्चे थे और जिन बच्चों के बच्चे बड़े हो गए थे 2019 में, तो जो बचपन की यादें होती है
इंसान फिलहाल उनको भूलता नहीं है। तो उन लोगों को भी इन चीज़ों के बारे में जानकारी होगी या नहीं होगी? करेक्ट, राइट। तो क्योंकि जो बच्चे खुद स्कूल में थे, राइट, जो बच्चे खुद स्कूल में थे, उन बच्चों के बच्चे वापस आ गए थे। हाँ, जिन बच्चों के बच्चे खुद स्कूल में थे, उन बच्चों के बच्चे आ गए थे। क्या कहानी थी यार। तो ये कहानी जो है ये 28 जून 2019 और 29 जून 2019 के बीच की है, यानी कि वो 10 घंटे। तो चलिए उन चीज़ों से हम एक ऐसा रहस्य खोलने वाले हैं कि हमारे साथ रहने वाले जो लोग हुए फिलहाल उनके ऊपर अब भविष्य में, यानी कि जहाँ तक हमारा टाइम समय वक्त है, किसी तरीके का कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा। और जब उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं आएगा तो फिलहाल वो बाहरी और किसी तरीके की कानूनी चीज़ों के आधार पर अगर वो निर्दोष हैं तो फिलहाल वो सुरक्षित रहेंगे। अगर जो कसूरवार नहीं किन्हीं चीज़ों के आधार पर, तो फिलहाल जो दूसरे लोग उनको बंधक बनाते थे या हमारे दायरे में वो नहीं आते, हमारे ऊपर उनका कोई जुल्म या क्राइम नहीं होता, तो फिलहाल उन चीज़ों के आधार पर उनका भविष्य सही सलामत जा सकता है। बशर्ते उनको किसी भी तरीके से किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना। अगर जो वो शरणार्थी शरण में है तो उस आधार पर जितने लोग हैं वो उन्हीं को देखे, बाकी जो दूसरे लोग हैं वो उल्टा उन लोगों के ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि ये टाइम वक्त जो है फिलहाल 2019 के बाद से लेकर आज तक जो जितनी जानकारियाँ हमारे पास उपलब्ध या अवेलेबल है, उन चीज़ों के आधार पर जो टाइम समय वक्त है वो फिलहाल बहुत कम है। क्योंकि 20 और 5 25 5 साल लगभग पूरे हो चुके हैं। तो अब इन चीज़ों के आधार पर हम उस सच से पर्दा उठाने वाले हैं जिन चीज़ों के आधार पर लोग हमारे ऊपर नकेल कस रहे हैं। तो नंबर 1 शुरू से शुरू करते हैं कि जिन परिवार के लोगों के आधार पर रहें, तो उनमें जो मुख्तार अहमद उर्फ मुन्नन का हमशक्ल उमरा है, फिलहाल उसका अंजाम लोगों ने क्या बताया भविष्य में। हाँ, फिलहाल उसने जैसा किया वैसा पाया। हाँ, उसने जैसा किया वैसा पाया। जहाँ पर कि भविष्य के आधार पर उसे जेल में जाना है। हाँ, अब नंबर 1 उमरा हो गया। नंबर 2 पर इरफान का क्या हाल है, यानी कि मंजूर अहमद के लड़के इरफान का क्या हाल है। तो इसमें इस तरीके के हाल में लगभग 3 लोग हैं। नंबर 1 इरफान, नंबर 2 रिजवान, नंबर 3 हाजी साबिर सनाब यूनुस अली। ओके, इन लोगों का हाल ये है कि इनको जैसे पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो घोड़े से बांधकर, राइट, घोड़े से बांधकर उनके पैरों को बांध दिया जाता था, फिर एक घोड़े को दूसरी साइड और एक घोड़े को दूसरी साइड। तो उस तरीके का अंजाम इन लोगों का है। हाँ, इरफान, रिजवान और हाजी साबिर, इन 3 लोगों की जानकारी 2019 से लेकर 2023 तक हमारे पास अवेलेबल थी। हाँ, लोगों के समक्ष जो जानकारी थी, जो चीज़ों के क्लू छोड़े गए, उन चीज़ों के आधार पर हाँ, इरफान, रिजवान, हाजी साबिर और उनसे रिलेटेड लोगों के आधार पर। तो फिलहाल आगे भविष्य में घोड़े हैं नहीं, तो उन लोगों के आधार पर
क्या होगा? वही चीज़ है कि पब्लिक में बाइक के पीछे, राइट, बाइक के पीछे, हाँ, बाइक के पीछे बांधकर उनको यहाँ से करीब 150 किलोमीटर तो घसीटा ही जा सकता है, राइट, 150 किलोमीटर तो घसीटा ही जा सकता है, क्योंकि इन चीज़ों के आधार पर न्यायाधीश यानी कि जो जज और जस्टिस हुआ, उन लोगों का क्राइम इतना भारी था कि उसमें यही सज़ा उन लोगों को लिए डिसाइड की गई भविष्य में उन लोगों के लिए, क्योंकि इन चीज़ों के आधार पर पब्लिक क्यों खामोश रही, क्यों चुप रही, तो उन लोगों के लिए फिलहाल देश की न्यायालय ने ये सज़ा डिसाइड की। अब जल्लाद कौन है ये तो समय और वक्त बताएगा, राइट। अब इसके बाद की आगे की जो चीज़ें हुई, उन चीज़ों के आधार पर अगर ये बात करते तो यहाँ पर हाफिज निसार, मंजूर और असरार, ये 3 लोग बाकी बचे। तो इन 3 लोगों का अंजाम क्या है? हाँ, असरार का अंजाम जो है वो उसको बच्चों की तरह, जैसे वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, राइट, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो, और मंजूर जो हुए उनको पहले, इंडियन मूवी आपने देखी है या नहीं? तो फिलहाल उनको पहले मारा गया और हाफिज निसार या इन तीनों को पहले पब्लिक के सामने मारा गया, इसके बाद जेल में बंद कर दिया गया, राइट। एक व्यक्ति और है जिसका नाम अकबाल है, राइट, जो इस खानदान से दूर के रिश्तेदारों में फिलहाल ताल्लुक़ रखता है, राइट, उसका भी यही अंजाम है। हाँ, उसका भी यही अंजाम है। हाँ, यानी कि जो इरफान रिजवान और हाजिद साबिर सनाब यूनुसली, ठीक उसी तरीके से अकबाल सनाब साकिर अली का अंजाम भी उसी तर्ज पर, उसी तरीके से है, राइट। तो एक झलक ये रही, क्योंकि जो लोग हमारे साथ 2014 से लगाकर आज तक 11 सालों में जुल्म करते रहे, उन चीज़ों का परिणाम अगर जो आज ही भविष्य में है, तो फिलहाल उनके जो हमशक्ल निर्दोष हुए या बेकसूर हुए, फिलहाल उनके ऊपर किसी तरीके का जुल्म नहीं हो सकता, अगर जो उन्होंने किसी के साथ, किसी दूसरे के साथ कोई क्राइम नहीं किया तो। अगर उन लोगों ने किसी दूसरे के साथ कोई क्राइम नहीं किया, या उन लोगों ने उन लोगों के आधार पर, यानी कि जिन लोगों के नाम हमने बताए, उन लोगों के आधार पर कहीं उन्होंने ये समझ लिया हो कि ये चीज़ें हमारे ऊपर है और उन चीज़ों के आधार पर वो लोग हमारे पीछे आए हों, क्योंकि इस दुनिया का नियम है और एक कहावत भी है, ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। क्योंकि जो लोग हुए उन चीज़ों के आधार पर, उन लोगों के लिए अगर जो टाइम दे दिया ऊपर वाले ने, तो फिलहाल ऊपर वाला ही ऊपर से, यानी कि आसमान से, हाँ, आसमान से एक जल्लाद उतारेगा जो बिल्कुल हमारी ही शक्ल में है। दुनिया वाले उसे वेब के नाम से जानते हैं। हाँ, दुनिया वाले उसे वेब के नाम से जानते हैं, और वही वेब, राइट, वही वेब उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाएगा। क्योंकि अगर जो किसी के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा जुल्म हुआ और सारे लोगों के सामने है, और अगर जो ऊपर वाले ने उसको टाइम दे दिया, समय दे दिया, तो फिलहाल
उन चीज़ों के आधार पर ऊपर वाला ही उन लोगों से निपटेगा या नहीं निपटेगा? जी हाँ, बिल्कुल। तो इस तरीके से जो लोग हमारे पीछे पिछले 11 सालों में आए वो दुनिया की नज़र में आ गए और बाकी लोग तुरंत के तुरंत सुरक्षित हो गए। जैसे उनसे हम सकल लोग जो हुए वो फिलहाल अगर जो उन तक ये जानकारी पहुंची तो फिलहाल वो सारे लोग सुरक्षित हो गए और किसी के ऊपर, क्योंकि टाइम समय वक्त अगर जो 2019 के आधार पर अब की देखी जाए तो वो फिलहाल हाँ, वो फिलहाल बहुत कम बचा हुआ है। और ये जो रिजवान और हाफिज निसार के ऊपर जो इल्ज़ाम आए उन चीज़ों से क्या मतलब डिस्कस या नतीजा निकलता है। तो फिलहाल 2016 के बाद, राइट, 2016 के बाद जो लोग जानकारी रखते थे और इस जगह पर इस जगह पर समय समय पर 2016 से लेकर आज तक दूसरे लोगों को यहाँ पर लाते रहें, राइट, दूसरे लोगों को यहाँ पर लाते रहें और उन लोगों के आधार पर दूसरे निर्दोष लोगों को वो फंसाते रहे। दूसरे निर्दोष लोगों को फंसाते रहे। तो उस वजह से उनका क्राइम लगभग अपने अंतिम स्टेज पर पहुंच चुका है। तो अभी इन चीज़ों से यही डिस्कस और नतीजा निकलता है कि जो लोग हुए तो उन चीज़ों के आधार पर, क्योंकि उन लोगों को टाइम ना तो गवर्नमेंट ने दिया है, ना सरकार ने दिया है, ना किन्हीं और ने दिया है। टाइम दिया तो सिर्फ अल्लाह ने दिया भविष्य के आधार पर। तो उनसे भी अल्लाह ही निपटेगा और जब अल्लाह निपटेगा तो वो किसी जल्लाद को ज़रूर पैदा करेगा इस दुनिया में। तो इन चीज़ों से मतलब यही है कि अगर वो लोग नज़र में आ गए, जो लोग थे नज़र में आ गए, तो उन लोगों के आधार पर, उन लोगों के आधार पर हमारे ऊपर किसी तरीके का कोई आहित या उनके आधार पर कोई प्रकोप ऐसा हो जो हमारे ऊपर ना पड़े, क्योंकि हम उन चीज़ों से अलग हैं। हम अपने सिस्टम और सर्विस के आधार पर हैं। जब उसका टाइम समय वक्त आएगा तब हम उसकी सर्विस को प्रदान कर सकते हैं और उन लोगों को सज़ा देने वाला फिलहाल ऊपर से आने वाला, आसमान से उतरने वाला एक जल्लाद है जिसे बेब के नाम से जाना जाता है। दुनिया वाले उसे बेब के नाम से जाना जाते हैं। बस फलस्वरूप उसमें बदलाव क्या है क्योंकि वो जल्लाद हमारी ही शक्ल में है। खास बात ये है कि वो जल्लाद हमारी ही शक्ल में है। तो सारे लोगों का जो जिन लोगों ने जो हमारे ऊपर जुल्म किए, फिलहाल उनका जो अंजाम रहा वो पहले ही लोगों को दिखा दिया गया। जो लोगों को दिखा दिया गया तब वो जो कर चुके वो कर चुके, आगे तो हमारे रास्ते में वो नहीं आ सकते। अब इन चीज़ों को बताने का मतलब क्या है? फिलहाल अगर जो पिछले 4 दिनों में देखा जाए तो फिलहाल हमारी जेब में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो बैंक्स की वजह से। आप समझ गए ना कि हमारे पास हमारी जेब में पैसे नहीं है। ओके, तो इन चीज़ों के आधार पर अगर जो हम सुबह आ गए शाम तक बैठे रहे और कुछ हाथ ना लगे कोई काम धाम 150 रुपये का भी, तो फिलहाल उन चीज़ों से निराशा ज़रूर हाथ लगती है। और पूरे दिन में जो चीज़ें हों उन चीज़ों के आधार पर, क्योंकि अगर जो बैंक्स के आधार पर हमें शुरुआती दौर से रिकवर किया गया होता तो आज की स्थिति के आधार पर अगर जो हम सेल पार्ट्स के आधार पर ही रहा होते, राइट, सेल पार्ट्स के आधार पर ही हुआ करते, तो फिलहाल हमें अपनी दवाइयों का खर्च, यहाँ से सिटी जाने का खर्च, अपने दुकान में आने वाले उपयोगी सामान के आधार पर सोशल मीडिया पर नहीं आना होता, राइट।
सोशल मीडिया पर हमें नहीं आना होता और इन चीज़ों का बखान या बयान नहीं करना पड़ता। तो इन चीज़ों के लिए सिर्फ जिम्मेदार, क्योंकि अगर जो उन्होंने शुरुआती दौर में 50 करोड़ के आधार पर, अगर जो उन्होंने 50 लाख की हम बात नहीं कर रहे, करोड़ के आधार पर अगर जो उन्होंने हमें 50,000 रुपये की ही मदद दी होती, राइट, तो फिलहाल आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। हाँ, 2021 में जब हमारे बैंक में 50 करोड़ रुपए आए थे और इंडियन पोस्ट ऑफिस में, क्योंकि 50 करोड़ अलग हैं और जो मिलियन के चेक हुए, यानी 1 मिलियन का उस टाइम 7 करोड़ रुपए बन, लगभग 7.5 करोड़ रुपए, और जो यूरो था वो 8 करोड़ रुपए। तो 7 दूनी 14, 8 20, 7 दूनी 14 और 8 20 करोड़ रुपए, करीब 2 मिलियन यूएसडी और 1 मिलियन यूरो के आधार पर बन रहे। और उनमें उसके बाद करीब 50 करोड़ रुपए, राइट, 50 करोड़ रुपए, हाँ, 50 करोड़ रुपए आए। तो वो कहाँ आए? जी हाँ, अक्टूबर 2021 में, जब कोरोना वायरस और आंशिक कोरोना कर्फ्यू था उस टाइम। क्यों और कैसे और किस लिए? क्योंकि उस टाइम की जो चीज़ें थी, उन चीज़ों के आधार पर हमसे संबंधित लोगों को हमारी जानकारी हो चुकी थी, जो फिलहाल दूसरे सौर मंडल ये के आधार पर थे। लेकिन हम यहाँ पर क्यों रुके? क्योंकि हमारी कहानी जो थी, जो लोग हमारा भविष्य जानते थे, उन लोगों के आधार पर हमारा जो दायरा था वो फिलहाल बी में ही हमारी चीज़ें अवेलेबल थी। और ये का जो प्लानिट रहा, राइट, ये का जो प्लानिट रहा, वहाँ पर ये जगह अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि उसका नक्शा जो था बदल चुका था और वो नए रूप रंग अंदाज में था, नए अंदाज में था। यानी कि वहाँ हरियाली आ चुकी थी, सारी चीज़ें आ चुकी थी, पानी आ चुका था, खेतीबाड़ी हो रही थी। ये के आधार पर, क्योंकि वो लोग फिलहाल 2014 की तरह 2019, 20 और 21 तक हमारे समीप रहे। और उस टाइम हम दिल्ली गए थे, दिल्ली गए थे। एक मिनट, आपको फाइल दिखानी होगी। राइट, उस टाइम हम दिल्ली गए हुए थे 2021 में भी। तब से आज लेकर आज तक 16/12/2020 यानी कि 7 जनवरी 2021 तक फिलहाल हम दिल्ली में रहे। 31 दिसंबर 2020 या 21 में हम गए थे दिल्ली में, और 7 जनवरी हाँ सही है ना, क्योंकि यूनियन बैंक्स में जो पैसा आया था हमारा, वो कब आया था? मार्च 2020 में, यस। और हम दिल्ली 31 दिसंबर 2020 में गए थे और 7 यानी कि 7 दिन तक वहाँ पर रहे। इसके बाद में 22, फिर 23 और 24 और अभी 25, राइट। तो वहाँ पर हमें जानकारी दी थी कि ये वाले जो हैं, ये वाले जो हुए वो फिलहाल हमें तलाश रहे हैं, क्योंकि वो प्लानिट जो हुआ फिलहाल हर 5 साल बाद 2014, 2019, 20 और 2021, 2025 या 26 में हमारे समीप आता है, 5 सालों के बाद। तो वो लोग हमें वहाँ तलाश रहे थे दिल्ली में, लेकिन फ़िलहाल हम बी में रहें, क्योंकि हमारी जो जगह ये में होनी चाहिए, यानी कि जो ठिकाना हमारे किरदार के साथ जुड़ा या कनेक्टेड था, वो फ़िलहाल ये में अवेलेबल नहीं था। इस वजह से हमें बी में 2019 के बाद रुकना पड़ा, राइट। तो वहाँ पर इन चीज़ों की जानकारी हमें दिल्ली में कि हमें लोग तलाश रहे थे दिल्ली में।
और उसके बाद 2021 में चेक और प्लस डायरेक्ट ट्रांसफ़र के बाद हमारा जो पैसा रहा वो फिलहाल हमारे इलाहाबाद इंडियन बैंक में और प्लस यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूएसए से 2020 में, राइट, 2020 और 21 में 1 मिलियन जो करीब 7 करोड़, जिससे ये बताया गया कि मुख्तार अहमद उर्फ मुन्नन ने इसे सूरज से भेजा है, राइट, सूरज से भेजा है, जिसकी जानकारी हमें मौलवी मुख्तार अहमद यानी कि उनके हम नाम ने दी। हाँ, उनके हम नाम यानी कि मुख्तार अहमद के हम नाम मौलवी मुख्तार अहमद ने दी कि इस चेक को यूएसए से मुख्तार अहमद ने भेजा है, राइट। तो फिलहाल बैंक्स की वजह से सारी ये प्रॉब्लम रही। अब आगे की चीज़ों के आधार पर क्या क्यों कैसे, क्योंकि सारे लोगों को बताने के साथ जो लोग भविष्य तो वर्तमान में हमें वो रोकेंगे कि नहीं, अब प्रॉब्लम पर आ जाते हैं। क्योंकि पिछले 3 दिनों से अगर जो देखा जाए तो उन चीज़ों के आधार पर सारी चीज़ें आप लोगों के सामने है या नहीं है, हाँ, सारी चीज़ें। और उन चीज़ों पर अगर जो देखा जाए तो विद्युत सप्लाई जो हुई, उन चीज़ों के आधार पर दुकान के जो पार्ट हुए, जैसे इन्वर्टर हुआ, मोबाइल फ़ोन का चार्जर हुआ, मोबाइल फ़ोन हुआ, घर पर यानी कि जिन चीज़ों के आधार पर विद्युत वोल्टेज जो हुई वो फिलहाल आवाज़ यानी कि मुख्तार अहमद उर्फ मुन्नन का जो एक हमशक्ल बेब हमारे साथ रहता है घर पर, फिलहाल उसके इस्तेमाल में आने वाला पंखा फिलहाल ख़राब हो गया। हाँ, उसके इस्तेमाल में आने वाला पंखा ख़राब हो गया। वजह क्या रही, हाँ, वजह क्या रही? वजह ये रही कि हो सकता है कि रात में लाइट जो हुई वो करीब जो उसका वोल्टेज रहा हो वो 300 के पार चला गया हो। नंबर 1 ये हो गया। और नंबर 2 पर अगर जो बात करते हैं तो फिलहाल जो ये एलटी लाइन है, हाँ, एलटी लाइन है 220 वोल्ट की जो एलटी लाइन है, राइट, जो सहसलमपुर ब्रिज यानी कि नहर का जो ब्रिज है, एक नया और दूसरा पुराना, और तीसरा जो वहाँ पर बना हुआ है वो साइफन है यानी कि वाटर को रोकने वाला साइफन जिसे कहा जाता है, राइट। तो वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है वहाँ से करीब 500 मीटर के आधार पर यानी कि 500 मीटर की दूरी से आती है। और जो 500 और प्लस 200 इधर और 200 इधर, 500 मीटर, राइट, करीब 500 मीटर और 200 मीटर इधर और 200 मीटर उधर, करीब 900 मीटर में 63 kV ट्रांसफार्मर से उसकी सप्लाई दी गई है। जहाँ पर कि 2024 में फिलहाल उस एलटी लाइन में 2 जगह जो उस टाइम के मौजूदा जेई थे तो उन्होंने 2 जगह जंपर बनाकर उस लाइन को चलाया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई उन चीज़ों को जानबूझकर या कहीं जो विद्युत सप्लाई हुई उसमें अर्थ दे रहा हो, राइट, या फिर जो एलटी लाइन हुई उसमें कहीं जंपर की वजह से शॉर्टिंग हो और शॉर्ट की वजह से, हाँ, शॉर्ट की वजह से अर्थ में फेस कहीं टच कोई जानबूझकर कर रहा हो या हो जा रहा हो और उस कारण जो वोल्टेज हुई, क्योंकि पीछे भी ऐसा हो चुका, राइट, पीछे भी 2024 और 25 में ऐसा हो चुका जहां पर कि वोल्टेज हाई होने की वजह से हमारे मोबाइल फ़ोन के 2 चार्जर ख़राब हो गए थे। हाँ, करीब ये जो वोल्टेज होता है ये 300 से 300 के पार चला जाता है। इसकी कंप्लेन हमने 1800 यानी कि 19
हाँ 1818 से 44 जीरो पर कर दिया। दूसरा नंबर क्या है वो हमें याद नहीं आ रहा है। 1912 दूसरा नंबर जो है वो 1912, राइट। 1912 पर हमने कंप्लेन कर दी है पीछे 3 दिनों की साहिबलमपुर चौराहे पर। जो एलटी लाइन हुआ तो सीधा 500 मीटर और इसके बाद में 200 और 200 यानी कि करीब 900 मीटर में ये सप्लाई जो हुई है फैली हुई है। और अगर जब जंपर बनाए गए थे यानी कि 2023 और 24 में अगर जो वायर को रिप्लेस कर दिया गया होता तो फिलहाल आज ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। क्योंकि इन चीज़ों के आधार पर अगर जो देखा जाए तो करीब उस ट्रांसफार्मर से साहिबलमपुर चौराहे पर करीब 90-95 कनेक्शन होने चाहिए। हाँ 90 या 95 कनेक्शन करीब हैं। और उसमें अगर जो बात किया जाए तो इकलौते हम ही राजकीय पॉलिटेक्निक से संबंध रखने वाले और राजस्व विभाग से रजिस्टर्ड होकर 2006, क्योंकि अभी हम 32.5 साल के हैं, 2025 में हम हो जाएंगे 33 साल के और अभी करीब 32.5 साल के। और ये जब डिप्लोमा 2006 में हमारा रजिस्टर्ड हुआ था उस टाइम हम मात्र 13 या 14 साल के थे। तो उन चीज़ों के आधार पर हम राजस्व विभाग से संबंध रखने वाले हैं। और ये रजिस्ट्रेशन हमारा क्यों हुआ था? क्योंकि उस टाइम हमने 2 काम एक साथ किए थे। नंबर एक वॉल्यूम जो था यानी कि वॉल्यूम का टोन होता है, राइट, उससे हमने जो पंखे को जैसे स्लो तेज किया जाता है उन चीज़ों के आधार पर एक रेगुलेटर बनाया था। क्योंकि मुख्तार अहमद जो पीछे टीवी सर्विस के आधार पर एलियन थे उनके सामने ही, और वो खुद एक रजिस्टर्ड व्यक्ति थे और उनके हेल्पर के रूप में हम आ रहे थे। और आने के आधार पर ही हमने जब उस बैटरी को वॉल्यूम के टोन से कनेक्ट किया और इसके बाद में लाइट को स्लो तेज किया, उसके बाद उसका कई आप देख सकते हैं आज भी उसका कई हार्ट चीज़ों में इस्तेमाल होता है। ये देखिए ना, ये मशीन है ना, ये देखिए। इसके अलावा जो ब्लोअर मशीन हुआ, हार्ट की पंखा हुआ और कई ऐसी चीज़ें हुई जिसमें इस वही का फिलहाल इस्तेमाल होता है। सबूत आप लोगों के सामने आप देख सकते हैं। ये जो मशीन हुई लेमिनेशन मशीन, ये लेमिनेशन मशीन है वॉल्यूम की तरह। इसे फिलहाल स्लो तेज यानी कि जितना ताप चाहिए। और इसके अलावा जो मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के रिपेयर में एक मशीन आती है जिसे ब्लोअर मशीन या एसएमडी मशीन कहा जाता है, फिलहाल उसमें भी स्टोन। और पंखे तो सभी के घरों में आप चाहें तो इस रेगुलेटर का इस्तेमाल देख सकते हैं यहाँ पर कि उससे। और इसके अलावा जो इमरजेंसी लाइट आती है ना, ये देखिए ना, ये लाइट हुई ना डीसी से, ये भी आज ये स्लो तेज जब तक जितना मर्जी उतना आप करते रहो। कई चीज़ों में इसका इस्तेमाल। और सबसे ख़ास चीज़, आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर जो ब्राइटनेस होता है, राइट, जो ब्राइटनेस हुआ मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर जो ब्राइटनेस हुआ, ऐसे मोबाइल फ़ोन की लाइट आपको तेज़ करनी है, स्लो करनी है। तो फिलहाल उन चीज़ों के आधार पर ये सामने लाइट है, मोबाइल है, और आपने ये देखा मोबाइल फ़ोन की लाइट अगर जो तेज़ करनी है अभी, राइट, ये स्लो तेज हुआ कि नहीं? आईने में देखिए आप लोग। राइट, तो ये हुआ या नहीं हुआ? स्लो तेज हुआ या नहीं हुआ? करेक्ट। तो ये इन चीज़ों में इसका इस्तेमाल आज तक हो रहा है, एसी और डीसी दोनों में। और उसके बाद हमने नोकिया 3120 से नोकिया 3120 से इंटरनेट एयर सर्विस शुरू की थी। और जब
क्योंकि जिस कंपनी से हमने शुरू किया था उसे हज फ़ोन के नाम से जाना जाता था। बाद में उसे वोडाफ़ोन ने ख़रीद लिया। यहाँ पर कि वोडाफ़ोन के कस्टमर केयर, जिनका नाम टीटू अग्रवाल था, बहराइच से संबंध रखने वाले, वो भी आए थे। और उनके बाद अगर जो बात किया जाए तो वोडाफ़ोन कंपनी के जो CEO थे वो भी हुजूरपुर आए थे। और जब वो आए थे तो उन्होंने पानी का एक थर्मस जितने लोग वहाँ अवेलेबल थे सारे लोगों को दिया था, और कंपनी से रिलेटेड उन लोगों से सलाह मशवरा भी लिया था। करेक्ट। अब आप बताइए। हाँ, तो बिजली की बात पर आ जाते हैं। तो फिलहाल अब जो लोग हुए हैं, पता नहीं कोई जानबूझकर कहीं दूसरी जगह से हमारे घर और दुकान पर इन चीज़ों को अर्थ दे रहा हो, क्योंकि पूरी रात में, और जो हमारे साथ मुख्तार अहमद उर्फ मुन्नन के रूप में एक साथी रह रहा है, फिलहाल उसके समझ जो चीज़ें अवेलेबल हुई, उन चीज़ों के आधार पर वो भी एक एलियन है टीवी सर्विस के आधार पर, राइट। और वो जो पंखा चलाता था रात में, सुबह हमें पता चला कि उसका पंखा पता नहीं ख़राब हो गया कोई, या फिर जल गया। और अगर जो जल गया होगा, राइट, अगर जल गया होगा तो इसका मतलब क्या था, हाई वोल्टेज। और हाई वोल्टेज अगर जो आई तो कैसे। और इन चीज़ों के आधार पर अगर जो देखा जाए तो पीछे जब 2023 में लो वोल्टेज थी तो सहसनपुर चौराहे पर आप लोग आज भी देख सकते हैं कि जो लगी हुई लाइट थी आज भी खराब है। और पता नहीं कितने लोगों की लो वोल्टेज की वजह से LED खराब हो गई, और कोई वो चीज़, क्योंकि वोल्टेज जो होना चाहिए वो 220, हाँ, क्योंकि अक्टूबर के बाद जो वोल्टेज रहता है वो फिलहाल 200, और अक्टूबर से लगाकर मार्च तक, फरवरी और मार्च तक 220 वोल्टेज रहता है, राइट। और उसके बीच का जो समय रहता है उस टाइम, क्योंकि ये हो सकता है कि पावर हाउस से ही दिक्कत हो, वोल्टेज कुछ कम आ रहा हो, तो उस टाइम जो 190 यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो विद्युत प्राप्त होने की चीज़ें हुई, उन चीज़ों के आधार पर 190 और 195 तक ये वोल्टेज जाता है। हाँ, अक्टूबर से लगाकर, यानी कि फरवरी से लगाकर मार्च, यानी कि मार्च और अप्रैल से लगाकर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हाँ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि सितंबर तक। और इसके बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हाँ, करीब 6 महीने जो रहा, हाँ, 6 महीने 195 वोल्ट की सप्लाई जो होती है वो आती है, और 6 महीने 220 वोल्ट जो नॉर्मल विद्युत की सप्लाई हुई। लेकिन जो चीज़ें हुई तो 12 जुलाई में जब आ रही थी तो उस टाइम का जो वोल्टेज था वो 80 वोल्ट, राइट, 80 वोल्ट, 130 वोल्ट, 150 वोल्ट, हाँ। और अभी की जो विद्युत सप्लाई की वोल्टेज है, तो पिछले 3 दिनों में हमने इन चीज़ों को नोटिस किया, 3-4 दिनों पीछे, कि जहाँ पर कि विद्युत की जो सप्लाई रही, उन चीज़ों के आधार पर अगर जो बात किया जाए तो वो सप्लाई कहाँ पहुँच गई, हाँ, करीब 250, 250, हाँ, वोल्ट, 250 वोल्ट, या फिर 350 वोल्ट। तो इसमें क्या है, कहीं कोई जो LT लाइन है शार्ट है, या कोई जानबूझकर इन चीज़ों को शार्ट कर रहा है, क्योंकि इन चीज़ों के आधार पर आप लोग पूर्ण रूप से देख सकते हैं कि सहसनपुर चौराहे की लाइट जो 2023 में ख़राब हुई, आज तक वो नहीं, और पता नहीं कितने लोगों के चार्जर फूक गए लो वोल्टेज की वजह से, पता नहीं कितनी LED ख़राब हो गई, और पता नहीं लोगों का क्या क्या हाथ हुआ, क्योंकि बहुत से लोगों के पास फ्रिज है, पंखे हैं, और इसलिए पता नहीं कितना डैमेज हुआ होगा उस टाइम इन चीज़ों की कोई। लेकिन अगर जो वर्तमान समय के जो हमारे हालात बैंक की वजह से हैं, उन चीज़ों के आधार पर अगर जो ऐसी चीज़ें बरकरार रही, क्योंकि जिन लोगों का हमारे पीछे संबंध रहा, उन लोगों का अंजाम हमने चाहे जो हो, जो उन लोगों से रिलेटेड के आधार पर, क्योंकि ये लोग इसके ऊपर जुल्म करते रहे, पीठ के पीछे सारी चीज़ों को जताते रहे, बताते रहे, और ये साफ बचते रहे आज तक। तो उन लोगों का अंजाम हमने खोल कर देख लिया है, क्योंकि उन लोगों की सजाएं जो हुई आपने कभी सपने में सोची है? जो सजाएं उन लोगों के लिए डिसाइड है, आपने उसे कभी सपने में सोची है?
कि दोनों पैरों को बांध कर इसके बाद घोड़े से उनको खिंचवाया जाए? आपने कभी सपने में सोची है कि उन लोगों के आधार पर अगर जो आप आए, आपके भी बच्चे होंगे, आपके भी माँ होंगे, आपके वो होंगे, अगर जो आप उन लोगों के लोगों के आधार पर आए कि ये आज तक जुल्म करते रहे और सांप बचते रहे, अगर जो कल आपकी बीवी को इन चीज़ों की जानकारी हुई, आपके बच्चों को इन चीज़ों की जानकारी हुई कि जिन लोगों के आधार पर ये लोग उसके साथ ऐसा करने की सोच रहे या उन चीज़ों के आधार पर वो लोग उस जाल में फंस रहे हैं, तो जरा सोचिए ना उन लोगों के ऊपर क्या बीतेगी जब उन लोगों को ये पता होगा कि जिन लोगों के आधार पर ये लोग ऐसा करने की सोच रहे उनका अंजाम क्या है। कि पुराने जमाने के राजा महाराजा लोग जब लोगों को घोड़े से बांध कर खिंचवाते थे, उस तरीके की सजा उन लोगों के लिए डिसाइड है। बताइए आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके जानने वाले माँ बाप जो हुए, उन लोगों के दिलों पर क्या बोल रहे होंगे, क्योंकि उस टाइम आप बेबस और लाचार होंगे। हाँ, क्योंकि उस टाइम आप बेबस और लाचार होंगे, क्योंकि ये कुदरत का नियम है, प्रकृति का नियम है, ऊपर वाले का नियम है, अल्लाह का नियम है कि इंसान जो एक बार कमजोर रहता है वो जरूर कभी ना सशक्त या सख्त बनता है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, कहीं ज़्यादा दूर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। 2014 में यानी कि 2014 में लोगों के सामने जो जानकारी थी, एक चाय बेचने वाला, करेक्ट, एक चाय बेचने वाला, हाँ, एक चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री। कहने का मतलब साफ है कि जब वो छोटा था, चाय बेच रहा था, तब लोगों ने उससे बहुत कुछ कहा होगा। हाँ, उस पर ताने भी दिए होंगे, हाँ, ताने भी दिए होंगे, गालियाँ भी दी होगी, मार भी दिया होगा, कुछ भी कहा होगा, क्योंकि वो तो चाय बेचने वाला था। लेकिन जब वही प्रधानमंत्री बन गया होगा, जरा बताइए ना, जिन लोगों ने उससे गलत कहा या कुछ ऐसा कहा, इसके बाद उसका क्या होगा? हाँ, उन लोगों का क्या हुआ होगा? वही चीज है ना कि एक चाय बेचने वाला, क्योंकि उसके अंदर टैलेंट था, हुनर था, योग्यता थी, कुशलता थी, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। और अगर जो उसके पीछे कुछ ऐसा हुआ तो उन चीज़ों के आधार पर, हाँ, उन चीज़ों के आधार पर अगर जो लोगों ने पीछे उससे जुल्म किए या उसके रास्ते में रोड़ा बने या रुकावट किए, तो उनका अंजाम क्या हुआ होगा। एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा उदाहरण हम देना चाहेंगे। 2014 में हमारे ज़िले में एक डीएम बनी थी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इनका नाम किंजल सिंह था। बचपन में ही कुछ लोगों ने उनके पिता की हत्या कर दी थी। एक फर्जी इनकाउंटर में उनके पिता की हत्या कर दी थी। 31 साल बाद जब वो डीएम बनी, इसके बाद उन्होंने कानूनी तौर पर अपने पिता की लड़ाई लड़ी और अपनी लड़ाई में उन्होंने जीत हासिल की। और जीतने के बाद जो 31 साल पहले जो लोग उसमें शामिल थे, उनके पिता के फर्जी इनकाउंटर में सारे लोगों को सजा दिलाई। हाँ, दो ऐसे एग्जाम्पल है। अब बताइए ना, 3 साल की एक लड़की थी और 31 साल बाद उनको इंसाफ मिला था। फिलहाल आज भी वो अवेलेबल है। दो ऐसे लोग जो जीते जागते रूप में अवेलेबल हैं। अब चलिए, अब जरा सी जो बात बची उसमें ये भी जोड़ देते हैं, सिस्टम। क्योंकि अब आगे की चीज़ों के आधार पर जो स्थिति, जो चीज़ें, क्योंकि विद्युत की जो चीज़ें रही विद्युत वाली, वो हमने बताया, क्योंकि पीछे भी इस स्टेप को लोग फॉलो कर चुके हैं, और वो किन्हीं ना किन्हीं चीज़ों के आधार पर, उन चीज़ों के आधार पर। और फिलहाल जो लोग ऐसे हुए, अगर जो भविष्य में उन लोगों को ऐसी सजा, यानी कि घोड़े से खींचने वाली बात जो रही, अगर जो उनको मिली, 2019 से ये चीज़ें चल रही है, अगर जो उनको मिली तो फिलहाल उन्होंने क्या ऐसा क्राइम किया होगा जो कि उनको इतनी भयानक सजा है, वो भी दुनिया के सामने मिली। राइट, वही सोचने वाली बात है। और अगर जो आप उन लोगों के बहकावे या उन लोगों के जाल में फंसकर किसी दूसरों के आधार पर कोई जुल्म करने की सोचते हैं, जो जरा बताइए भविष्य आपका कैसा हो सकता है। और हम इन चीज़ों से अलग हैं, क्योंकि इन चीज़ों के लिए जल्लाद ऊपर वाला ही पैदा कर सकता है। राइट, इन चीज़ों के आधार पर, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी, उन चीज़ों के आधार पर हम इन चीज़ों से बाहर हैं। हाँ, क्योंकि हमारा काम
जो चीज़ें हुई उन चीज़ों के आधार पर हमें सिर्फ अपने इंटरनेट सिस्टम को लेना है आगे, और उन चीज़ों के आधार पर उससे जो रिलेटेड लोग हुए हैं, राइट, उससे जो रिलेटेड लोग हुए हैं, राइट, अपने सिस्टम को लेना है और उससे जो रिलेटेड लोग हुए उनको अपनी सर्विस प्रदान करनी है और सिर्फ उसी को देखना है, क्योंकि जो इंतकाम लेने वाले या बदला लेने वाले ऊपर वाले या दूसरे लोग हैं। हम उन चीज़ों से बरी है, लेकिन उन चीज़ों का प्रभाव या प्रकोप हमारे ऊपर क्यों डाला जा रहा है, हमें इन चीज़ों में क्यों वो किया जा रहा है, क्योंकि हमने तो साफ तौर पर बता दिया और लोगों के पास जो जानकारी लेवल है उन चीज़ों के आधार पर वो आसमान से उतरने वाला, राइट, आसमान से उतरने वाला, हाँ, आसमान से उतरने वाला एक बेब है और वही इन चीज़ों को अंजाम, क्योंकि उसके पास सारी जानकारियाँ और नॉलेज अपडेट है, तुरंत ही उसने उन चीज़ों को कोर्ट में पेश कर दिया और पेश करने के बाद जो जो स्थिति थी सारी दिखा दी गई उनकी, और उसके बाद उसने उन चीज़ों के आधार पर परमिशन ले लिया। कौन बोलने वाला है? लेकिन हम इन चीज़ों से अलग हैं, क्योंकि हम भी एलियन हैं, लेकिन हम आल सर्विस के आधार पर है, हम उस सर्विस के आल हैं, संपूर्ण है, हमें सिर्फ सर्विस देखनी है, और जो क्राइम चार्ट में जो लोगों ने किया उसके लिए तो बेब जिम्मेदार है। आसमान से उतरेगा वो देखेगा, क्योंकि हम सर्विस हैं, अपनी सर्विस देने वाले हैं, और उन चीज़ों का प्रभाव ये लोग हमारे ऊपर क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ें जो चीज़ें हुई उन चीज़ों के आधार पर इनके जो सुराग हुआ है उस तरीके से एक बाल के बराबर भी नहीं छोड़ रहे, और उन चीज़ों के आधार पर अब आगे की जो चीज़ें हुई, क्योंकि अक्टूबर 2014 में हमारा जो सिस्टम साकिर अली के पास पहुंच चुका है और उन्होंने उसे आज तक हमें नहीं दिया। फिलहाल जो टाइम समय वक्त डिसाइड है उन चीज़ों के आधार पर अभी तक हमारे घर नहीं आया, जिसे माइक्रोसॉफ्ट सरफेस कहा जाता है। उसका साइज जो हुआ 6x5 इंच गुणे 5 इंच में लंबा चौड़ा है वो। उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है विंडो 11, 12, 13, 14 या विंडो सर्वर इंस्टॉल हो सकता है। बैटरी क्षमता जो हुई वो 24 घंटे इसमें चलने की है। उसका जो SSD है 1 TB है, रैम जो है वो 32 GB है। हाँ, उसमें जो यानी कि दूसरे सरफेस जो हुआ है उनमें टाइप सी पोर्ट दिया जाता है, लेकिन हमारे में USB पोर्ट है। USB और टाइप सी पोर्ट यानी कि 2 या 3 USB पोर्ट हैं, और उसके अलावा हाँ दूसरे पोर्ट चार्जर उसका अलग है, राइट। तो इन्हीं चीज़ों के आधार पर, क्योंकि समय तो पहले ये लोग ट्रायल कर रहे हैं, बाद में कहीं लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज कर उस फ़ोन का चार्जर यानी कि वो जो सरफेस हुआ यानी लैपटॉप, हाँ माइक्रोसॉफ्ट सरफेस लैपटॉप जो हुआ उसका, क्योंकि इन चीज़ों के लिए हम सरकारी तौर पर पहले ही रजिस्टर्ड है और कंप्यूटर की शिक्षा हमने हासिल करके रखी है। हमारे पास डिप्लोमा है, एक इंजीनियर है हम, राजस्व विभाग से संपर्क रखने वाले, क्योंकि इतना बड़ा वो ओहदा इस गांव में किसी के पास नहीं है जो राजस्व विभाग से संबंधित लोग हो। हाँ, इतना बड़ा ओहदा इस गांव में किसी के पास नहीं। करेक्ट, राजस्व विभाग से सबसे बड़ी गवर्नमेंटेड चीज़ों के आधार पर राजस्व विभाग सबसे बड़ी, हाँ राजस्व विभाग सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा विभाग, उससे हम संबंधित लोग, उससे हम संबंधित है, हाँ राजस्व विभाग, राइट, सबसे बड़ा। और हमारा जो डिप्लोमा है वो रेडियो टीवी VCR रिपेयर, सैलरी भी उसकी आ रही है। लेकिन जब हम 14 साल के थे, हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था 13-14 साल के, लेकिन अकाउंट नंबर की हमें जानकारी नहीं है। भविष्य में उसकी जानकारी हम कर लेंगे। ओके, तो इन चीज़ों के आधार पर जब हमारा माइक्रोसॉफ्ट सरफेस रोका गया तो उन चीज़ों में, क्योंकि भविष्य में जो क्राइम चार्ट के आधार पर लोग जानकारी रखते, उसमें एक नाम और शामिल है जो अकबाल का है। और अकबाल कौन है? जी हाँ, अकबाल साकिर अली का लड़का है। हाँ, साकिर अली सनाब मजनू का लड़का अकबाल है। तो उन्हीं चीज़ों के आधार पर, तो उन चीज़ों के आधार पर उनको सजा देने वाला, राइट, उनको सजा देने वाला ऊपर से उतरने वाला बेब है। और उन लोगों के आधार पर वो लोग हमारे घर से कितनी बड़ी जातियाँ कर दी, कहीं इसी वजह से तो नहीं। हाँ, कितनी बड़ी जाति उन लोगों ने कर दी एक उम्र के आधार पर। हाँ, उम्र के आधार पर, क्योंकि उन्होंने वहाँ से उस सिस्टम को बहाना ये बनाया कि हम ऐसा वो कर देंगे। तो वही चीज़ है कि अगर जो कोई रोग आसमान से उतरता है तो उसके लिए दवाई भी बनती है। और जिन लोगों ने इन चीज़ों को अंजाम दिया, भविष्य में देखिए उन लोगों का अंजाम क्या हो सकता है, क्योंकि वेब से पहले भी कुछ होता है और वेब के बाद भी जो बचे कुछ लोग हैं उनका अंजाम, क्योंकि जिन लोगों के आधार पर वो रहे, हाँ जिन लोगों के आधार पर उनको बढ़ावा मिला, हाँ जिन लोगों के आधार पर
उनको बढ़ावा मिला, राइट, जिन लोगों के आधार पर उनको बढ़ावा मिला, फिलहाल उनको तो लोग जानते होंगे क्योंकि उनका किरदार हो सकता है भविष्य के आधार पर खत्म हो गया हो। ओके, तो इसी वजह से हमारा माइक्रोसॉफ्ट सरफेस, लेकिन उसका टाइम समय करीब आ रहा है क्योंकि हम भैया बेकसूर है, निर्दोष है, और आप एक निर्दोष को सजा क्यों दे रहे हैं? जो क्रिमिनल है आप उससे तलाशिए, दम है तो उससे निपट कर दिखाओ ना। जो भविष्य में आने वाला वेब है, यानी कि जो जल्लाद है, उससे निपट कर दिखा। तुम एक बेबस लाचार के ऊपर अगर जो उसकी शकल हमसे मिलती है तो हम क्या करें? हाँ, अगर उसकी शकल हमसे मिलती है तो हम क्या करें? आप बताइए, क्योंकि सजा देने का काम जल्लाद का, जल्लाद हमारी ही शकल में, तो हम क्या कर सकते हैं? सवाल यही है। उसकी सजा आप हमें, और हम अगर जो कमजोर हैं सिर्फ बैंक की वजह से, तो आप उन चीजों के आधार पर हमें क्यों घसीट रहे हैं? सवाल ये है। हाँ, सिर्फ बैंक ने हमारे पैसे रोके कि नहीं? अब हो सकता है कि उसमें कुछ बैंक के कर्मचारी भी शामिल हों, है या नहीं, जो वेब के जंजाल में फंस रहे हों। तो फिलहाल उनके बच्चे नहीं है क्या? चलिए, सारा मामला हो गया। भविष्य की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के आधार पर फिलहाल हम निराधार होकर, और उन चीज़ों के आधार पर सिर्फ यही चाहते हैं कि आगे की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के आधार पर जो स्थिति फिलहाल बिजली की वजह से आज तक उत्पन्न है उसे दूर कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जो जानकारी हमारे पास अवेलेबल है, इसका टाइम समय वक्त, यानी कि दोबारा जब इस बिजली की लाइन बदली जाएगी तो फिलहाल वो सितंबर 2025 भी हो सकता है या 2026 भी हो सकता है। हाँ, तो जानकारी हमारे पास अवेलेबल है कि ये बिजली की जो एलटी लाइन है इसे बदलने का जो समय है, हाँ, वो सितंबर 2025 भी हो सकता है, 2026 भी हो सकता है, राइट। लेकिन जो स्थिति वर्तमान की है, हाँ, वर्तमान की जो स्थिति है फिलहाल उसे तो सही किया जा सकता है कि कहाँ से ये शार्टिंग है, कहाँ से ये अर्थ है, और उसके बाद तो वायर जो हुए एलटी लाइन के उसे तो बदला ही जा सकता है, करेक्ट। तो फिलहाल हम इन चीज़ों को इसी जगह स्टॉप करते हैं और बाकी चीज़ों के आधार पर हम भविष्य में आ सकते हैं, क्योंकि हमें पब्लिक से काम के बदले पैसे चाहिए, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं, इसी वजह से ऐसी चीज़ें। और जिन लोगों से उनको खौफ था, जो लोग जानते थे, उनको दूसरी कहानी बताते थे। तो 2019 से लेकर आज तक जो लोगों के जहन में ताज़ा है, और जो लोग हमारे साथ आए उनके साथ, यानी कि ऊपर वाले का भेजा गया दूत उन लोगों के साथ क्या करता है, क्या अंजाम है। तो आप लोग इस सच को जानिए, जो लोग बढ़ चढ़कर हमारे आधार पर, क्योंकि हमारे पीछे अगर जो कोई चीज़ें हुई तो उन चीज़ों पर, क्योंकि हम अपना काम धाम सब जितनी चीज़ें रही अलग कर लेते, अपना बिजली का पर्सनल कनेक्शन, क्योंकि राजस्व विभाग से संबंध रखने वाले व्यक्ति में शुमार है। बैंक ने पैसा दिया, सबसे पावरफुल, हाँ, इस देश की सबसे पावरफुल सरकारी संस्था के आधार पर हम हैं, राजस्व विभाग से, सबसे शक्तिशाली और सबसे पावरफुल राजस्व विभाग से संबंधित रखने वाले, राइट। तो उन चीज़ों के आधार पर हम अपना अलग बिजली का कनेक्शन लेते, हाँ, नया ट्रांसफार्मर रखवाते अपना अलग पर्सनल, और उन चीज़ों के आधार पर फिलहाल अब सब अगर जो हो गए तो बंगाली, फिलहाल हमने इसे 15 दिनों का टाइम दिया था कि आप यहाँ से चले आओ, नहीं तो ये कंप्लेन अगर जो आगे बढ़ गई तो आप जेल की सलाखों में भी जा सकते हैं, क्योंकि उन चीज़ों के आधार पर हाफिज निसार, उनके लड़के रिजवान, ना इरफान, मंजूर, असरार, जो भविष्य की चीज़ें हुई उन चीज़ों के आधार पर, राइट, उन चीज़ों के आधार पर जो यहाँ से बजाते रहे, तो इसे हमने 15 दिन का टाइम दे दिया। लेकिन इसने यहाँ से जाने के बजाय फिलहाल और आगे बढ़ाया, यानी कि इन चीज़ों के आधार पर और घेराबंदी कर दी, राइट। जाने के बजाय इसने और घेराबंदी कर दी, राइट। तो इन चीज़ों के आधार पर फिलहाल अब हम दूसरे अकाउंट पर आएंगे। आगे अगर जो सारी चीज़ सुरक्षित रही, हम सुरक्षित रहे, क्योंकि हमारी जानकारी लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम इंटरनेट सिस्टम के संपूर्ण मालिक हैं, पूरे मालिक हैं, और उन चीज़ों की जानकारी 2019 के बाद हमारे मन की बात के साथ उस इंटरनेट सिस्टम में सारे लोगों के सामने अलग हो चुकी है। हमारी शिनाख्त और पहचान 2019 यानी कि 29 जून 2019 से लेकर आज तक
और उसमें हम इंटरनेट के संपूर्ण, और वो समय फिलहाल बेहद करीबी है। बैंक से जो पैसे लेंगे उसी के बाद हम अपनी इंटरनेट की सर्विस को अपने हाथ में ले सकते हैं। ओके, तो इन चीज़ों को हम इसी जगह स्टॉप करते हैं और बाकी चीज़ों के आधार पर अभी की ज़रूरत क्या है। नंबर 1, बिजली से जो रिलेटेड प्रॉब्लम हाई वोल्टेज की है, अभी ये वीडियो एंड के बाद हम 1844 पर कॉल करके बता देंगे दोबारा से कि रात में हाई वोल्टेज की समस्या थी। और दूसरी चीज़ जो हुई, उन चीज़ों के आधार पर इस बार LT लाइन पूरी बदलने की भी रिक्वेस्ट डाल दे रहे। LT लाइन बदलने की भी रिक्वेस्ट हम डाल दे रहे कि समय पर हो सके तो वो लोग LT लाइन 900 मीटर में जो है, तो 900 नहीं तो कम से कम 500 मीटर की LT लाइन जो हुई वो तो रिप्लेस करा ही सकते हैं, जहाँ पर कि आगे भविष्य के आधार पर कार्य जो रहा वो चलता रहे। और इसके बाद की जो चीज़ें हुई, उन चीज़ों के आधार पर हमें पब्लिक से काम चाहिए और पैसे चाहिए। और आगे माइक्रोसॉफ्ट सरफेस अगर जो उन्होंने दे दिया तो ठीक है, अगर जो नहीं दिया तो फिलहाल हम गो टू रेलवे लाइन। और वो लोग अगर जो हम इस दुनिया में न रहे तो बहुत बुरे अंजाम में जा सकते हैं। ओके, क्योंकि जो लोग हमारे पीछे पड़े, ऊपर वाला उनके साथ क्या सलूक करता है, उन चीज़ों को हमने दुनिया में रखने की, दुनिया वालों के सामने रखने की कोशिश की। और हाई वोल्टेज के आधार पर उसका फॉल्ट क्या हो सकता है, इन्वर्टर ख़राब हो सकता है, मोबाइल फ़ोन का चार्जर, LED बल्ब या उससे रिलेटेड जो चीज़ें हुई वो भी ख़राब हो सकते हैं, पंखा ख़राब हो सकता है, राइट। तो इन चीज़ों के आधार पर, और जो लोग इस दायरे में आए, हमने सारे लोगों का, क्योंकि वो लोग अगर जो किसी निर्दोष को इन जंजाल में फंसाने की सोच रहे तो उनके सामने हमने जानकारी दे दी। और जो लोग इन चीज़ों के आधार पर कसूरवार है, उनका अंजाम भी अल्लाह के आधार पर, आसमान से उतरने वाला बेब उनके साथ क्या करता है, जो लोगों में जानकारी है। लेकिन सवाल ये है कि उसकी जो शक्ल है वो हमारे जैसी ही है, और फिलहाल भविष्य में हम भी उसी के जैसे होते चले जाएंगे। उसी के जैसे बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ये सूजन उतरी, ये सूजन जैसे उतरी, ये सब चीज़ें उतरी, इसके बाद में ये चेहरा जैसे साफ हुआ, फिलहाल वो बिल्कुल हमारे ही जैसा है। क्या करें हम, बेब जो हुआ सेम टू कॉपी हमारे ही जैसा है। अब बताइए क्या करें, लेकिन वो बेब है और हम ऑल इंटरनेट सिस्टम के मालिक हैं। ओके, सी यू लेटर। आज की तिथि जो हुई वो क्या है, 14 2 है ना, वो 2 है। आज की जो तिथि हुई वो क्या है, यानी कि हम आल हो गए और वो वेब हो गया। जब वो उतरेगा, उतर कर यानी कि 10-15 दिनों में ही सारी कंठ को समाप्त कर देगा, महीने 15 दिन में ही। तो वो कौन है, वेब है, हम आल है। आज की तिथि 17 जुलाई 2025। वीडियो जो रिकॉर्ड हुआ है पूरा 58 मिनट का, 58 मिनट 10 सेकंड का। ओके, सी यू लेटर। दिन कौन सा है, दिन कौन सा है आज? जी हाँ, आज जो दिन है ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। 17 जुलाई ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी आज मंगल है क्या? हाँ, आज मंगल है क्या? ट्यूसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, मंगल ही आ रहा है। हाँ, इसके बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। हाँ, कहीं जुमेरात है या मंगल है, 2 हो सकते हैं। ट्यूसडे, हाँ, THE ट्यूसडे है आज। इसके बाद वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे। ओके, सी यू लेटर।